हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। जल्दी से जुड़ जाइए, 3 बज गए हैं। डेली हम साइंस जीके करते हैं इस टाइम पर और ये हमारा टॉपिक नंबर 17 का सेकंड पार्ट रहेगा। और इससे पहले वाला अगर आपको टॉपिक का देखना है, फर्स्ट पार्ट अगर आपको देखना है या इससे पहले वाले टॉपिक्स देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम रखते हैं हर एक क्लास में। 20-25 अपने क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करते हैं, केवल आधे घंटे की क्लास रखते हैं और केवल साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और वो भी टॉपिक वाइज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, यानी विभिन्न प्रकार के ईंधन। ये टॉपिक है हमारा और जल्दी से शुरू करते हैं। क्लास का टाइम हो गया है फ्रेंड्स, 3 बज गए हैं। जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग होता है? मीथेन का, ब्यूटेन का, प्रोपेन का, रेडान का। तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो इनमें से किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? जो ईंधन है, ईंधन के रूप में, परमाणुीय ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है? जो परमाणु बम बनाते हैं उसमें भी यूज होता है। तो परमाणु के रूप में जो ईंधन होता है उसके रूप में यहाँ पर थोरियम का प्रयोग होता है, यूरेनियम का प्रयोग होता है, लेकिन जो है लेड का प्रयोग नहीं होता। प्लूटोनियम का प्रयोग भी यूरेनियम जो है ये परमाणुीय ईंधन के रूप में होता है। तो ये हो गए हमारे परमाणुीय ईंधन, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। लेकिन जो लेड है ये परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता, परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग इसका नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या फिर मीथेन होती है, या फिर डी का ऑप्शन यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तो क्या रहेगा यहाँ पर? इनमें से क्या क्वेश्चन का आंसर रहेगा? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। खाना बनाने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं। याद रखना है आपको, आंसर सी रहेगा इसका। खाना बनाने के लिए मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जल गैस है। जल गैस है CO+H2O, CO+H2+CO2+H2O या फिर CO2+H2O। तो क्या यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा? जल गैस क्या है? जल गैस यहाँ पर क्या है? CO+H2। यहाँ पर भी आंसर रहेगा हमारा CO+H2। ये हमारी जल गैस है, CO+H2 ये हमारी जल गैस है। ये हो गए अपने 4 क्वेश्चन फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। केवल 25 क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? तो जो खान होती हैं, खान में जो विस्फोट होते हैं, अधिकतम जो विस्फोट होते हैं वो निम्न में से किसके मिलने से होते हैं? तो किसके मिलने से होते हैं? मीथेन के साथ वायु मिलने से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन मिलने से होते हैं, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन मिलने से होते हैं, या फिर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलने से होते हैं। तो जो खानों में विस्फोट होते हैं वो किसके मिलने से होते हैं? तो यहाँ पर आंसर बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 5 का। तो जो मीथेन होती है, जो हमारे खाना बनाने के लिए प्रयोग होती है मीथेन गैस, उसमें जब वायु मिल जाती है तब ये विस्फोट होते हैं। मीथेन के साथ वायु मिल जाती है तब ये विस्फोट होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जो कुछ कथन दे रखे हैं इन पर हमें विचार करना है और इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ए, द्रवित प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं LNG, द्रवित लिक्विड नेचुरल गैस। LNG का फुल फॉर्म होती है लिक्विड नेचुरल गैस। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब पर द्रवित किया जाता है, जिससे विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। ये बिल्कुल सही है या गलत है ये हमें आगे भी देखना है। बी ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हौसन में
निर्मित हुआ? तो भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल हौसन में निर्मित हुआ। बिल्कुल गलत है। द्रवित पेट्रोलियम गैसों से प्राकृतिक गैस द्रव्य का पृथक्करण किया जाता है और इसमें मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का केवल 1 रहेगा आंसर, हमारा केवल 1 आंसर रहेगा। तो केवल 1 वाला जो सही वाला आंसर है, एक बार फिर से देख लेते हैं, वो अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए और आंसर भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से ये कथन सही है। जो एलएनजी होती है, लिक्विड नेचुरल गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस जो होती है को अत्यधिक शीत, बहुत ही ज्यादा ठंडे में और तथा उच्च दाब पर द्रवित किया जाता है। द्रवित मतलब लिक्विड में रूप में लाया जाता है, जिससे विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके, ताकि वह अच्छे से उसका संग्रहण मतलब उसको इकट्ठा किया जा सके और अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके, और जो है उसका परिवहन ट्रांसपोर्ट अच्छे से किया जा सके, इसीलिए उसको शीत ताप तथा उच्च दाब पर द्रवित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये रहेगा द्रवित प्राकृतिक गैस का आंसर, केवल 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव्य सोना भी कहलाता है? इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो द्रव्य सोना भी कहलाता है? द्रव्य सोना क्या कहलाता है इनमें से ए प्लेटिनम, बी पेट्रोलियम, या फिर सी एक्वारिजिया, या फिर डी पारा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? ऐसा इनमें से कौन सा पदार्थ है जो द्रव्य सोना भी कहा जाता है? तो द्रव्य सोना किसको कहा जाता है? द्रवित सोना। द्रवित मतलब जो लिक्विड अवस्था में सोना होता है, चमक होती है सोने के जैसी। तो ऐसा इसमें से प्लेटिनम को कहते हैं, पेट्रोलियम को कहते हैं, या एक्वारिजिया को कहते हैं, या पारा को कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को द्रवित सोना भी कहते हैं, पेट्रोलियम को द्रवित सोना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो इनमें से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? RDX का अन्य नाम क्या है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 8 का RDX का अन्य नाम इनमें से क्या होगा? RDX का अन्य नाम होगा ए डेक्सट्रॉन, या फिर बी साइएनोहाइड्रीन, या फिर सी साइक्लोहेक्सेन, या फिर डी साइक्लोनाइट। तो क्या रहेगा RDX का अन्य नाम क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट है RDX का अन्य नाम। RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से एक को, RDX की फुल फॉर्म करेंगे हम थोड़ा आगे चल के, निम्नलिखित में से एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है ए मर्क्यूरिक ऑक्साइड, या फिर बी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या फिर सी ग्रेफाइट, या फिर डी नाइट्रोग्लिसरीन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनमें से किसको विस्फोटक की तरह प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा डी नाइट्रोग्लिसरीन। ये डी आंसर रहेगा, नाइट्रोग्लिसरीन आंसर रहेगा इसका, डी आंसर रहेगा नाइट्रोग्लिसरीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कोयला खानों में विस्फोट के लिए एक समझा जाता है कि इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है। तो जो कोयला खाने होते हैं उसमें जो विस्फोट होता है, जो कोयला की खाने होती हैं उसमें विस्फोट होता है, वो विस्फोट होता है इस किसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है? इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है मुख्यतः? यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटिलीन, या फिर हाइड्रोजन, या फिर मीथेन। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा जो ये मीथेन है, मीथेन गैस जब हवा के साथ मिल जाती है तो विस्फोट होता है। तो मीथेन इसका पूरा रीजन रहता है
कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस मीथेन होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। खदानों में अधिकांश विस्फोट किस लिए होते हैं? एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण से, या फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के मिश्रण से, या फिर हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, या फिर इथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से। जब विस्फोट होता है खदानों में, या फिर खाना पकाते हैं जब वो जो गैस का प्रयोग करते हैं मीथेन गैस, उसमें जब हवा मिल जाती है तो इस वजह से विस्फोट होते हैं। तो खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। मीथेन गैस का आपको पता है, अभी किया था, कोयला खानों में जो विस्फोट होता है मीथेन गैस की वजह से होता है। तो जब हवा में मीथेन का मिश्रण मिल जाता है, हवा के साथ जब मीथेन का मिश्रण मिल जाता है तो खदानों में अधिकांशतः विस्फोट इसी वजह से होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, हवा के साथ मिश्रण हो जाता है मीथेन का तब विस्फोट होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहां पर मिलते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारे हम टॉपिक वाइज साइंस को कवर कर रहे हैं और डेली अपने 20-25 से ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करते हैं। आधा घंटे की क्लास रहती है, केवल 3 से 3.5 की क्लास रहती है। तो प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और समझ आए कि नहीं आए। तो प्लीज कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? तो इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिससे खानों में विस्फोट होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मीथेन और वायु, और कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है और हर अलग अलग तरह से हर एक बार क्वेश्चन जो है हमारा अलग रहा है और आंसर हमारा एक ही रहा है, मीथेन और वायु। ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। मीथेन और वायु गैस के मिश्रण से विस्फोट होते हैं और जो कि खानों में ज्यादातर यह विस्फोट होते हैं मीथेन और वायु के मिश्रण से। क्वेश्चन नंबर 13, कार के इंजन में नाइकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो इनमें से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? कार के इंजन में नाइकिंग से बचने के लिए। किसके? कार के इंजन में नाइकिंग से बचने के लिए, इंजन में नाइकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो क्या प्रयोग में लाया जाता है? ए ब्यूटेन, बी एथिल अल्कोहल, या फिर सी ट्रेटा एथिल लेड, या फिर डी श्वेत पेट्रोल। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा ट्रेटा एथिल लेड। ये रहेगा ट्रेटा एथिल लेड। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन से प्रयोग में लाया जाता है? ट्रेड एथिल लेड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ए डाई नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर बी ट्राई नाइट्रो टालुइन, या फिर सी साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रोमीन, या फिर डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर रहेगा? ये जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, ये हमारी विस्फोटक गैस में नहीं आती है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक गैस में नहीं आती है। तो ये रहेगा आंसर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, डी आंसर रहेगा। इनमें से विस्फोटक पदार्थ यह नहीं है। बाकी सारे विस्फोटक पदार्थ हैं, इनका भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा। डाई नाइट्रोग्लिसरीन और ट्राई नाइट्रोटालुइन, या फिर साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रोमीन। तो ये रहेगा इसका आंसर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यह एक
क्या नहीं है, विस्फोटक पदार्थ नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में, जुड़ जाइए, 3 बज गए हैं फ्रेंड, आधी क्लास अपनी होने वाली है। केवल अपने 25 क्वेश्चन हमारे ये इस क्लास में हमने रखे हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। इससे पहले वाले पार्ट्स भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया है? तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में, किसी एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया है? तो यह है ए हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर सी मस्टर्ड गैस, या फिर डी भाप अंगार गैस। तो क्या रहेगा इसका आंसर? प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा मस्टर्ड गैस। तो सी आंसर रहेगा इसका, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया, तो एक रासायनिक आयुध के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, RDX आविष्कृत हुआ किसके द्वारा आविष्कृत हुआ? सबसे पहले तो RDX की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, क्या रहेगी इसकी? RDX की फुल फॉर्म रहेगी रॉयल डेमोलेशन एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव, रॉयल डेमोलेशन और एक्सप्लोशन, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और इसका आविष्कृत किसके द्वारा किया गया? सोडी द्वारा, या फिर बी अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, या फिर सी बर्जिलियंस के द्वारा, या फिर डी हैनिंग के द्वारा। तो क्या रहेगा आंसर? RDX आविष्कृत हुआ। तो 16 का आंसर रहेगा हैनिंग के द्वारा, RDX हैनिंग द्वारा RDX का आविष्कार हुआ। किसके द्वारा? हैनिंग के द्वारा RDX का आविष्कार हुआ। और RDX की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? रॉयल डेमोलेशन एक्सप्लोसिव, ये रहेगा इसका आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? तो RDX का दूसरा नाम क्या है? ए डेक्स्ट्रेन, या फिर बी सियानोहाइड्रीन, या फिर सी साइक्लोनाइट, या फिर डी साइक्लोहेक्सिन। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? ये क्वेश्चन हमने इससे स्टार्टिंग में भी किया था, ये क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर आंसर रहेगा साइक्लोनाइट, आंसर रहेगा इसका दूसरा नाम। मैंने आपको बोला था RDX की फुल फॉर्म भी हम करेंगे, तो ये होती है RDX की फुल फॉर्म, और इसका जो है दूसरा नाम होता है साइक्लोनाइट। RDX का दूसरा नाम होता है साइक्लोनाइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो इनमें से कौन सा ऐसा विस्फोटक है जिसका नाम नोबेल तेल है? इनमें से कौन सा ऐसा विस्फोटक है जिसका नाम नोबेल तेल है? TNP, TNG, TNGA, या TNT। तो क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा जो है TNG, बी आंसर रहेगा यहाँ पर। नोबेल तेल जो विस्फोटक का काम करता है, विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, तो ये है TNG। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल ये नाम है, ये TNG का नाम है TNG। और TNG की फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखी है। TNG की फुल फॉर्म क्या होगी? ट्रोना इट्रो, यहाँ पर इसको बना लेंगे, यहाँ पर ट्रोनाइट्रोग्लिसरीन, ट्रोना की T होगी, नाइट्रो ये होगी G, ग्लिसरीन, ये हो गया इसका फुल फॉर्म ट्रोना इट्रीट
ट्रोनाइट्रोग्लिसरीन इसकी फुल फॉर्म होगी। और ये है नोबेल तेल, विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, तो ये विस्फोटक है TNG, इसका नाम क्या है, नोबेल तेल है, और इसकी फुल फॉर्म होगी ट्रोनाइट्रोग्लिसरीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बारूद के मुख्य अवयव हैं। बारूद के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? पोटास, गंधक और सोडियम। पोटास, गंधक और कार्बन, और गंधक कार्बन और लोहा चूर्ण, और कार्बन पोटास और लोहा चूर्ण। तो जो बारूद है उसके अवयव कौन कौन से हैं? इनमें से बारूद के अवयव पोटास, गंधक और कार्बन है। क्या है बारूद के अवयव? पोटास, गंधक और कार्बन है। बी आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा पोटास, गंधक और कार्बन, इसका आंसर रहेगा पोटास, गंधक और कार्बन बारूद के प्रमुख अवयव हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 19 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। केवल अपने 25 क्वेश्चन है, खत्म होने वाले हैं, केवल 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यहाँ पर हमने जो है डेली किए हैं 15, 20, 25 ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं डेली साइंस के, और साइंस के सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं इस क्लास में। केवल और केवल प्रैक्टिस हमारी रहती है साइंस की। और अगर इससे पहले वाले पार्ट्स आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स साइंस के, और साइंस हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप यहाँ से साइंस अपनी बिल्कुल अच्छे से कवर कर सकते हो। केवल और केवल आधा घंटा आप साइंस को दीजिएगा, 3 से 3.5, और डेली आप क्लास में आइएगा, क्योंकि अगर डेली आप कर लेते हो प्रैक्टिस तो आपको पीछे वाला करने में भी इजी रहेगा, ताकि आपका जो अभी फिलहाल के लिए न्यू जो चल रहा है टॉपिक, ये साथ के साथ होता रहेगा, और पीछे वाला भी 1-2 आप करते रहना, साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगी पूरी साइंस। लेकिन जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने 17 चैप्टर हो चुके हैं फ्रेंड्स इससे पहले, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वो भी देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो जो हाइड्रोजन बम है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम ए बर्नर बोन ब्रॉन द्वारा, या फिर बी एडवर्ड टेलर द्वारा, या फिर सी जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, या फिर डी सैमुअल कोहेन द्वारा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? जो हाइड्रोजन बम है वो विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया हाइड्रोजन बम? 20 का क्या आंसर रहेगा? 20 का आंसर रहेगा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया एडवर्ड टेलर द्वारा। एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया? यह किया गया एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। याद रखना आपको, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया एडवर्ड टेलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देख लेते हैं, केवल 5 ही क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें आप। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इन कथनों में से कौन सा सत्य है? ए TNT एक कीटनाशक है, या फिर बी DDT एक रोगाणुनाशक है, या फिर सी RDX एक विस्फोटक है, या फिर डी LSD एक विषाणुनाशक है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो TNT एक कीटाणुनाशक है, TNT एक कीटाणुनाशक नहीं है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का ये आंसर हमारा गलत है। DDT एक रोगाणुनाशक नहीं है, RDX एक विस्फोटक है। ये हम किया था अभी थोड़ी देर पहले, RDX की फुल फॉर्म भी की थी। तो ये जो RDX है ये एक विस्फोटक है। क्या है? ये एक विस्फोटक है। RDX एक विस्फोटक है। ये हो गया अपना 21 क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 22 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। जो ये है विस्फोटक
विस्फोटक है। नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक है, ये भी आपको याद रखना है। नाइट्रोग्लिसरीन भी एक विस्फोटक है और RDX भी एक विस्फोटक है। तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है एक, ए नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, या फिर बी नमक, या फिर सी सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन, या फिर डी एस्टर। तो क्या रहेगा इसका आंसर, विस्फोट नाइट्रोग्लिसरीन है एक। तो क्या है एक, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा हमारा एस्टर है। ये क्या है एक हमारा एस्टर, डी आंसर रहेगा एस्टर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है, क्या है एक एस्टर है, नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जो ये बम है न्यूक्लियर बम, कौन सा बम, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। ए यूरेनियम, बी जर्कोनियम, या फिर सी मोलिब्डेनम। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इनमें से यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ये हो गए अपने 23 क्वेश्चन। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, अभी मत जाना, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं तो सारे क्वेश्चन करके जाना है प्लीज़। वीडियो 4 मिनट की रहती है तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आधा घंटा की क्लास रहती है। 25 क्वेश्चन हमने रखे थे तो 25 क्वेश्चन, ये 24 और 25 क्वेश्चन भी देख के जाना आप, और वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 24 सुबह की करंट अफेयर भी अपनी रहती है, शॉर्ट्स में रहती है, तो प्लीज़ वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। वहाँ से भी आपके अप टू डेट रहने के लिए आप उसको भी देख लीजिए करें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है। रसायन यानी केमिकल क्या है, इनमें से डायनामाइट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है। तो डायनामाइट के निर्माण में कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ए ग्लाइसेरॉल ट्राई एसीटेट, तो या फिर बी ग्लाइसेरॉल, या फिर सी ग्लाइसेरॉल ट्राईएट्रेट, या फिर डी ग्लाइसेरॉल ट्राईनाइट्रेट। तो क्या रहेगा, डायनामाइट के निर्माण में कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो डायनामाइट के निर्माण में डी ये रहेगा हमारा आंसर, ग्लाइसेरॉल ट्राईनाइट्रेट इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, ग्लाइसेरॉल ट्राईनाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट के निर्माण में। डायनामाइट के निर्माण में ग्लाइसेरॉल ट्राईनाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 25, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। जो भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये डायनामाइट लिमिटेड केंद्र। तो ये हैदराबाद में है, कोलकाता में है, या फिर चेन्नई में है, या फिर दिल्ली में है। तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये है हमारा हैदराबाद में। कहाँ पर, ए आंसर रहेगा। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में है। और डायनामाइट के निर्माण में कौन से केमिकल का यूज होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइसरॉल ट्राईनाइट्रेट ये रहेगा, इसका प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया केवल आधे घंटे में हम साइंस जीके के 25 क्वेश्चन रखते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक
करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारी 3 से 3:30 पर क्लास रहती है, तो प्लीज़ आप टाइम से ज्वाइन किया करें प्रीमियर को। क्वेश्चन ये हमारी रहती है 3 से 3:30, और एक क्लास अपनी रहती है 8 से 8:40 पर रहती है शाम के टाइम। आप प्लीज़ उस क्लास को भी अटेंड करें। वहाँ पर केवल और केवल हम जीके करते हैं, जीके वहाँ पर रहती है, यहाँ पर हम करते हैं साइंस जीके। तो सारा जीके का जितना भी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जो है ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर जीके में हम कवर कर लेते हैं। और सारा स्टैटिक जीके को भी हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके आती है। कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिएगा, दिल्ली पुलिस, क्लर्क, एसएससी, सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिएगा, वहाँ पर हर एक एग्ज़ाम में जीके पूछी जाती है। तो आपको अगर जीके अपनी अच्छी करनी है तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।